चलो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की पहचान बन जाए, काम करो ऐसे की निशान बन जाए। चलो ऐसे की पहचान बन जाए, काम करो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्त, अगर दम है तो जियो ऐसे की पहचान बन जाए। दोस्त स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल PKY क्लासेस में। दोस्तों हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट कर रहे हैं। आज फिर से हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग कुछ राज्य में आने वाले वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में हम लोग जानकारियां ले रखा है। आज हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्त गुजरात, देखिए यहाँ पे जो मैप हमने बना रखा है इसमें हम लोग यूपी कर चुके हैं, यूपी कर चुके हैं, बिहार कर चुके हैं, ठीक ना, राजस्थान कर चुके हैं। आज गुजरात को देख लेते हैं, पहले नंबर में गुजरात को देख लेते हैं। तो गुजरात में पहले आता है चंपानेर, ठीक ना। ये चंपानेर, इसे 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2004 ईस्वी में शामिल किया गया था। यहाँ पावागढ़ की पहाड़ी है। क्या है? पावागढ़ की पहाड़ी है। इस पहाड़ी के अंदर कलिका माता की मंदिर है। कभी कभी पूछ दे कि मध्य प्रदेश में कलिका माता की मंदिर कहाँ स्थित है, तो सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, गुजरात में कलिका माता की मंदिर कहाँ पे? चंपानेर में कलिका माता की मंदिर। इसके बाद जो है रानी की वाव, ये दोस्त जो है ना बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई इसको कह सकते हैं दोस्त। वीवीआई ये है, यहां से क्वेश्चन जरूर रिलीज कर देता है। तो रानी की वाव जो है इसे सोलंकी शासकों के द्वारा बनाया गया था। फिर से किसके शासक के द्वारा? सोलंकी शासक के द्वारा बनाया गया था। कब शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? 2014 ईस्वी में। इसकी आकार जो है कैसी है? कुएं की तरह। कैसी है? कुएं की तरह। ऐसा माना जाता है ना दोस्त कि 7 मंजिला कुआं यहाँ पे है, इसलिए इसको 7 मंजिले कुएं भी बोला जाता है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि रानी की वाव जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरस्वती नदी के किनारे। अब इसको रिपीट कर लीजिए जरा सा। रानी की वाव जो है किस शासक के द्वारा बनाया गया था? सोलंकी शासक के द्वारा बनाया गया था। इसकी आकार कैसी है? तो कुएं की तरह है। किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इससे अलग इस पे लिखा नहीं गया, हम बता देते हैं। जो ये रानी की वाव दोस्त है, ये जो रानी की वाव है 100 रुपए की जो नोट है उसी पर स्थित है। क्या चीज? 100 रुपए का जो नोट होती है उसी पे ये रानी की वाव स्थित है। इसको मतलब अंकित किया गया है, ठीक ना, अंकित किया गया है। इसके बाद आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद में है 2017 ईस्वी में, अहमदाबाद को 2017 ईस्वी में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यहाँ हिंदू धर्म के लिए ये प्रसिद्ध है। अहमदाबाद हिंदू धर्म के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद है धौलावीरा। धौलावीरा दोस्त ये जो है ना, अभी अब इसके पहले हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि अभी तक हमारे देश में, भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है, तो हम लोग जानकारी ले रखे थे 40। उसमें जो 40वां है ना दोस्त, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला न्यू धौलावीरा है। धौलावीरा जो है 40वां है। कौन सा है? 40 नंबर का है। यही आखिरी है जो धौलावीरा है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया? 2021 में। 2021 में इसे शामिल किया गया। कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के कच्छ जिला में। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिला में, ठीक है। तो ये रहा, हम लोग कर लिए, चंपानेर कर लिए, रानी की वाव हो गया, अहमदाबाद हो गया, धौलावीरा हो गया। अब इसके बाद एमपी कर लेते हैं। इसके बाद एमपी कर लेते हैं दोस्त। एमपी मध्य प्रदेश, इसमें हम लोग को करना है खजुराहो मंदिर,
भीमबेटका, सतपुड़ा, सांची स्तूप, नर्मदा घाट। तो देखिए खजुराहो मंदिर, ठीक है, खजुराहो मंदिर को कर लेते हैं। इसे 1986 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ये याद रखने वाली बात है। इसे किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो संभोग मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे जैन और हिंदू धर्म की मान्यता दी गई है, ठीक ना। चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था, संभोग मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैन और प्लस हिंदू धर्म की मान्यता यहाँ पे दी गई है, ठीक ना। इसके बाद जो है हम लोग कर लेते हैं आगे दोस्त, सांची का स्तूप। किसको? सांची का स्तूप। पहली बात तो ये याद रखिए कि सांची का स्तूप क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्त कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जो है अशोक के द्वारा बनाया गया था। कब शामिल किया गया? 1989 ईस्वी में। अगला है जो वो भीमबेटका। कौन सी? भीमबेटका। ये कब? 2003 में। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है रातापानी राष्ट्रीय उद्यान। क्या? रातापानी राष्ट्रीय उद्यान। यदि ऐसे पूछ ले कि रातापानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो दोस्त आपका जवाब होगा एमपी, बोले तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। इसके साथ साथ दोस्त देखिए इसमें हम लोग कितने कर लिए? खजुराहो कर लिए, भीमबेटका कर लिए और इसके बाद सांची स्तूप कर लिए। दो जो बचा है मित्र, सतपुड़ा और नर्मदा घाट, ये दो ऐसी है जो इस दोनों को 2021 ईस्वी में शामिल किया गया नहीं है, अभी ये प्रस्तावित है, ठीक ना। 2021 में इसे सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में रखा गया है। जब ये प्रस्तावित से फाइनल हो जाएगा तब इसे इसमें शामिल कर लिया जाएगा, ठीक ना। 2000 नेक्स्ट है दोस्त महाराष्ट्र। इन्हें कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आ जाते हैं अजंता की गुफा। ये जो अजंता की गुफा ये 1983 ईस्वी में, ये भी 1983 ईस्वी में, और जो एलिफेंटा है वो 1987 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अजंता की गुफा को कब? 1983 ईस्वी में। एलोरा की गुफा को कब? 1983 ईस्वी में। एलिफेंटा को गुफा को कब? 1987 ईस्वी में। आगे है जो पश्चिमी घाट। यहां पे क्या है? तो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक ना। जैसे यहां देख सकते हैं, ठीक है। इसे 2012 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। दोस्तों मन में यदि कभी कभी आ रहा होगा कि क्या पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में ही पड़ता है, तो ऐसी कोई बात नहीं दोस्त। जो ये है कि पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इतने राज्यों में फैला हुआ है, ठीक ना। इस चीज को आप याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। आगे जो है ये है शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इसे 2004 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, ठीक है। आगे है सन टेम्पल, बहुत ही वीवीआई दोस्त है ये, जिसको नोट कीजिए, यहां से क्वेश्चन आता है। देखिए सूर्य मंदिर कहां पड़ता है दोस्त? तो यह उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये याद रखिएगा, नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम ये किस वंश के थे? तो वंश पूछ देता है कभी कभी, किस वंश के द्वारा बनाया गया था सन टेम्पल? तो इसका आंसर हो जाएगा गंग वंश। क्या हो जाएगा? गंग वंश। याद रखिएगा दोस्त, गंग वंश के द्वारा बनाया गया था। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो
चित्र दिया गया है उस चित्र में दिखता है कि 24 पहियों का रथ है। क्या है? 24 पहियों का रथ है, ठीक ना। इस रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं, 7 घोड़े खींच रहे होते हैं, ठीक है। इस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है दोस्त कि काला पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, ठीक ना। इसके बाद ये भी याद रखिएगा कि ये जो सूर्य मंदिर है इनकी आकृति जो है हमारे 10 रुपए के नोट पर अंकित है। एक दोस्त ऐसा काम करते हैं कि इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जितनी सारी चित्र है रुपए पर वो हम कर देते हैं, ठीक ना, इसी हिसाब से अभी अभी कर लेते हैं। तो देखिए सूर्य टेम्पल जो है, सूर्य मंदिर जो है 10 रुपया के नोट पर स्थित है, ठीक ना। 24 पहियों का रथ है। यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया था? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। किस वंश के ये थे? तो गंग वंश के थे, ठीक है। इस रथ को 7 घोड़े के द्वारा खींच रहे होते हैं, ऐसी दिखाई गई है आकृति वहां पे। कर्नाटक की बात करें तो पहले में आता है हम्पी स्मारक। इसे 1986 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो चित्र है 50 रुपया के नोट पर अंकित है। इसके बाद आता है पटाकल। पटाकल इसे 1987 ईस्वी में शामिल किया गया था। ये कहाँ स्थित है? तो सॉरी, किस नदी के किनारे स्थित है? मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। इसके बाद जो है दोस्त रंपा मंदिर। रंपा मंदिर कहाँ स्थित है मेरे मित्र? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। 2021 में इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट दोस्त महाबलीपुरम। इसे 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम में जो मंदिर है रथ का, द्रौपदी, अर्जुन, ठीक ना, इन लोगों का जो रथ है द्वारा बनाया गया जो मंदिर है इसे पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था। फिर आगे जो है मिश्रित विरासत स्थल, जिसमें कि मात्र एक ही धरोहर स्थल है, जो वो है कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। किस राज्य में स्थित है दोस्त? सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। कब इसे शामिल किया गया था? 2016 में। WHS में शामिल किया गया 2016 में। 2016 में। और किसको? बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को भी 2016 में शामिल किया गया। तो दोस्त ये रहा। और एक छोटा सा नोट है जो बार बार आता रहता है प्रश्न में, तो एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। जो 10 रुपया का नोट है इस पे सूर्य मंदिर, 20 रुपया का नोट है एलोरा का गुफा, 50 रुपया का नोट है हम्पी स्मारक, 100 रुपया का नोट है रानी का बाग, 200 रुपया पे सांची स्तूप और 500 रुपया पे लाल किला दिल्ली वाला। कहाँ स्थित है देखिएगा? सूर्य मंदिर उड़ीसा, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र, हम्पी स्मारक कर्नाटक, रानी का बाग गुजरात, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश और लाल किला है जो दिल्ली। और ये जो 2000 पे अंकित है वो है मंगलयान। मंगलयान फिर से रिपीट कीजिएगा। 10 रुपया पे सूर्य मंदिर, 20 रुपया पे एलोरा की गुफा, 50 रुपया पे हम्पी स्मारक, 100 रुपया पे रानी का बाग, 200 रुपया पे सांची स्तूप और 500 रुपया पे लाल किला और 2000 रुपये में मंगलयान। और दिल्ली आने से हमें कुछ याद आता है दोस्तों, एक बात बता देते हैं, 2-3 और यहाँ से छूट रहा है, याद रखिएगा। दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को, कुतुब मीनार को और एक लाल किला को, ये 3 और एक स्थल है जिसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो दोस्त आज हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो टॉपिक था उसको हम लोग समाप्त किए। जो प्रमुख था हम आपको बता दिए, ठीक ना। इसको याद रखिए, बिल्कुल गारंटी है आपका एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक ना। तो दोस्त इस टॉपिक को आज हम लोग विराम देते हैं। नेक्स्ट दिन आएंगे तो हम लोग
टूरिज्म प्लेस ऑफ इंडिया, भारत के पर्यटन स्थल हम लोगों का टॉपिक होगा अगला। ठीक ना। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।